स्वागत है आपका इस स्टडी विथ एस में। आज मैं 10th क्लास के द्राक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है रिया। रिया का मतलब होता है ढोंग, दिखावा। इंसान जो है अपने आप को जो दिखावा करता है, जो होता है वो नहीं दिखाता है। वो इंसान के असलियत के बारे में, जो रियलिटी है उसके बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। पता चलेगा ये चैप्टर जो है निबंध है, मजमून है, और इसके राइटर जो हैं सर सैयद अहमद खान। तो सबसे पहले हम लोग सर सैयद अहमद खान के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इस रिया नाम के चैप्टर को समझेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या बताया गया इंसान की असलियत, उसकी रियलिटी। इंसान जैसा होता है वो अपने आप को नहीं दिखाता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम सर सैयद अहमद खान के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। आप लोग जाते हैं तो सब आप लोग जाते हैं। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे इकलौते इंसान हैं जिन्होंने उर्दू अदब को आगे बढ़ाने के लिए तहरीक चलाई थी। आज उन्हीं की वजह से हम लोग उर्दू बोल लिख सीख पाते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ही जो है सभी लोगों को मोटिवेट किए थे उर्दू सिखाने और पढ़ाने के लिए, और इनका बहुत बड़ा रोल है उर्दू के पढ़ाने बढ़ाने के रोल में। इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई है। 1817 ईस्वी। सर सैयद अहमद खान से जो है पक्का क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत आसान है। 1817 यानी कि 18 के बाद आता है 19, लेकिन 1817, और दिल्ली में पैदा हुए थे। इनके वालिद यानी कि पिताजी का नाम है मीर तकी, कहीं कहीं मीर मुतक्की भी लिखा रहता है। तो मीर तकी जो है इनके वालिद, और वादी का नाम है। तो मीर मुतक्की और मीर तकी दोनों में कंफ्यूजन में मत रहिएगा। मीर मुतक्की है कि मीर मुतक्की है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों के बुक में मीर तकी दिया हुआ है, तो मीर तकी ही मानिएगा आप लोग। तो आप लोग मीर मुतक्की मत लिखिएगा, मीर तकी लिखिएगा। इनके वालिदा का नाम है अजीजुन्निसा बेगम, और 1862 ईस्वी में गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से 1862 ईस्वी में गाजीपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, साइंटिफिक सोसाइटी। तहजीबुल अखलाक एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शामिल किया था। मैगजीन, रिसाला मतलब मैगजीन, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी निबंध जो है छपा करता था। 1800 अलीगढ़ में एक स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो स्कूल, 1878 अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने खोला। यही स्कूल आगे चलकर इसका नाम चेंज हो गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में उभर कर सामने आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसी स्कूल यही स्कूल जो है, यही स्कूल के जरिए सर सैयद अहमद खान ने सभी लोगों को मोटिवेट किया, और इसी स्कूल के जरिए उन्होंने उर्दू की तालीम देना शुरू किया लोगों को, और इनकी वजह से हम लोग उर्दू बोल लिख और समझ पाते हैं। 1878 ईस्वी में ही इनको सर का खिताब मिला। 1878 में ही इनको सर का खिताब मिला। देखिए, इनका नाम था सैयद अहमद खान, लेकिन जब सर का खिताब लिखा तो सर सैयद अहमद खान के नाम से मशहूर हो गए, और जो सर है ये उनके नाम का हिस्सा बन गया। सर सैयद अहमद खान के नाम का हिस्सा बन गया। इनका नाम सैयद अहमद खान था, लेकिन शुरू में सर लग गया। इनके क्रिएशन की बात करते हैं, तसानीफ इन्होंने क्या क्या क्रिएट की, कौन कौन सी किताबें लिखी, क्रिएशन है। एक है असारुल सनादिद, एक है असबाबुल बगावत हिंद। ये दोनों जो है सैयद अहमद खान के लिखी हुई किताबें हैं, तसनीफ क्रिएशन है इनका। और इनका इंतकाल हुआ था 1898 ईस्वी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो है कि 1898 में, लेकिन इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफना दिया गया। तो ये हो गया सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ डिटेल, जो इसको याद रखना है आपको। चलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से और बारीकी से समझते हैं। तो इस चैप्टर को आपसे हम कहानी शुरू करते हैं। मज़मीन है तो थोड़ा लंबा होगा। तो रिया का मतलब होता है ढोंग और दिखावा। इंसान जैसा रियल लाइफ में, रियल जिंदगी में होता है, वैसा लोगों के सामने नहीं दिखाता। तो इस रिया नाम के मजमून में सर सैयद अहमद खान अलग टाइप के इंसान के बारे में बताए हैं। वो बताएं कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने रियल लाइफ में बहुत ज्यादा ईमानदार, समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट माइंड के होते हैं, लेकिन वो अपने आप को लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, अपने आप को लोगों के सामने जतलाते नहीं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, ब्रिलियंट हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। वो अपने आप को दिखाते नहीं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने रियल लाइफ में, रियल जिंदगी में सबसे बड़ा बेवकूफ, खतरनाक, बहुत ज्यादा लालची टाइप के होते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा ईमानदारी की बातें करते हैं लोगों के सामने। ऐसा दिखाते हैं कि वो कितना सत्य साबित राजा हरिश्चंद्र है, कभी कोई गलती ही नहीं किया है। लोगों के सामने ऐसी बातें करेंगे जैसे लगेगा कितना सच्चा और ईमानदार इंसान है।
लेकिन वही इंसान सबसे घटिया और सबसे बेईमान हो सकता है, होता है। लेकिन लोगों के सामने अपना ईमानदार दिखाता है, ईमानदारी की बातें करता है। ये दो किस्म के इंसान होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ये भी बताइए, इन दोनों लोगों के अलावा एक और किस्म का इंसान होता है जो इन दोनों लोगों से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब सबसे डेंजर वही इंसान होता है। और पता है इंसान कौन है? उस इंसान की अगर आप लोग गलती बताएंगे, तुम ये काम गलत किए हो, तुम्हारे में गलती है, तो ये इंसान मानेगा ही नहीं। और जो इस तरह के इंसान होते हैं सबसे ज्यादा डेंजर होते हैं, जो अपनी गलती को नहीं मानते हैं। अगर आप सिद्ध भी करते हैं, साबित भी करते हैं उसकी गलती को, फिर भी वो नहीं मानेगा। और यही इंसान जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब वो अपनी गलती को स्वीकारेंगे ही नहीं, अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं, तो अपनी गलती को सुधारेंगे कैसे? और वो अपनी जिंदगी में हजारों गलतियां करेंगे। और यही वजह होगा कि वो बार बार फेल होंगे। जो भी उनका सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, जो भी सफलता पाना चाहते हैं, उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अपनी गलती को नहीं सुधार रहे हैं, अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह के इंसान जो अपनी गलती को नहीं स्वीकार करते हैं, वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत दे कि मैं अपने दिल पर इख्तियार रख सकूं, मेरे अंदर कौन सी गलती है, मेरे अंदर जो भी बुराई है उसे जो कोई नहीं जानता, सिर्फ तू ही जानता है। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि मेरे अंदर मुझसे कौन सी गलती हुई है, मेरे अंदर क्या बुराई है, सिर्फ तू ही जानता है। और इसीलिए मेरे अंदर जो भी ऐब है, जो भी गलती है, मेरे अंदर जो भी बुराई है, उससे मुझे पाक कर दे, मेरे ऐबों से पाक कर दे, यानी कि मेरी गलती को मिटा दे और मेरी बुराइयों से पाक कर दे, जो भी मैं बुराई किया हूँ अपनी जिंदगी में। जो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से कहा था। तो अब बात आती है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को कैसे पहचाने, हम अपने बुराइयों को कैसे कम करेंगे, और हमें कैसे मालूम चलेगा कि काम सही है कि गलत है, यानी कि वो अच्छा है कि बुरा है, कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए हमारे नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी का जो जिंदगी है वो हमारे लिए एक नमूना है। उनकी बताई हुई बातों पर और उनकी जिंदगी को देखकर और उनकी हर एक बताई हुई बातों को मतलब बातों पर अमल करके हम अपने अंदर की बुराइयों को कम कर सकते हैं और सही गलत की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक नबी है और अल्लाह का पैगाम उनके पास आता था। जो भी अल्लाह ताला पैगाम भेजा करते थे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी को बताया करते थे। और जो भी बात वो बताते थे उसको कुरान शरीफ और हदीस के रूप में हमारे पास है, तो उसको पढ़ के हम उसको फॉलो करके अपनी जिंदगी की बुराइयों को कम कर सकते हैं, सही गलत में पहचान कर सकते हैं, कौन सा काम सही है, कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है यानी कि गलत है। और आप लोगों के बुक में भी तो लिखा गया है, इन बुक में भी लिखा गया है कि उसका मतलब है कि हमारे जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ और एक इंसान दूसरे इंसान की नकल क्यों नहीं कर सकता। तो इससे हम लोग को यही मालूम चलता है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी एक तरह के इंसान थे और हम लोग भी इंसान हैं, हमारे तरह वो भी इंसान थे। और वो भी अपनी रोजमर्रा की जो भी एक्टिविटी किया करते थे, उनकी रोजमर्रा के हर एक एक्टिविटी हर एक गतिविधि को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं और अपनी जिंदगी की बुराई को कम कर सकते हैं। इससे हम लोग को यही सीख मिलती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी इंसान ही थे, तो अपनी जिंदगी में जो भी काम किया करते थे हम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक्टिविटी को अपनी जिंदगी में अपना लें। इससे हम अपने अंदर की बुराई को कम कर सकते हैं, सही गलत में फर्क कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पढ़िए, हदीस पढ़िए, ताकि हमारे नबी की बताई हुई बातें आप लोगों को मालूम चले। और अब बात आती है हम अपने अंदर की कमी को कैसे पहचानें कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। तो देखिए, अगर आपको जानना है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, तो आप अपने दुश्मन की बात पर ध्यान दीजिए। आप अपने दुश्मन पर ध्यान दीजिए कि वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि वो आपके अंदर कौन सी कमी है। कि आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो आपके अपने नहीं बता सकते, आपके घर वाले, आपके दोस्त नहीं बता सकते। आपके दोस्त तो हमेशा तारीफ ही करेंगे, वाह बहुत अच्छा लिख रहा हो, बहुत अच्छा पढ़ रहा हो, बहुत अच्छा ये काम कर रहा हो। तो आपके जो आसपास के लोग हैं, अपने जो लोग हैं, आपके दोस्त, अपने मम्मी पापा, तो अपनी तो तारीफ करेंगे आपकी कमियां नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, आपकी कमियों को चुन चुन कर आपके दुश्मन रखे होते हैं। तो आपके अंदर कौन कौन सी कमी है, तो आप अपने दुश्मन की हर एक बातों पर ध्यान दीजिए और उसे मालूम कीजिए कि आपके अंदर कौन सी कमी है। और ये भी पहचानिए कि क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है, और उस कमी को ठीक कर लीजिए। एक न एक दिन आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे। जब आप अपनी कमी को सुधारने लगेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन आजकल के दुश्मन डिजिटल हो गए। इंडिया डिजिटल तो दुश्मन भी डिजिटल। आजकल के दुश्मन अपने दुश्मन की कमियों को चुन चुन कर रखने, बता किसी से नहीं रहे, क्योंकि बताएंगे तो उसका जो दुश्मन है उन कमियों को ठीक कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आजकल के दुश्मन अपने दुश्मन के भी कमियों को नहीं बता रहे हैं किसी से भी, नहीं तो सुधार के आगे बढ़ जाएगा। कितना डिजिटल स्पॉट हो गए दुश्मन भी। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मतलब कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर कमी मालूम होती है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी कमी को ठीक नहीं करते, नहीं सुधारते। अरे आपके अंदर जो भी कमी हो उसको सुधारिए, मालूम चल के तो सुधारिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें, अपनी जिंदगी में एक सक्सेस पा सकें।
और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कहा था कि जो इंसान मेरी तारीफ करता है ना, जी करता है मैं उस पर मिट्टी फेंकूं। और अभी का जमाना देखिए, कोई इंसान किसी की तारीफ करेगा तो वो अंदर ही अंदर से बहुत खुश होगा, ओह माय गॉड मेरी तारीफ हो रही है। भले चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर खुशी के बुलबुले फूट रहे होंगे कि मेरी तारीफ हो रही है, माय गॉड। और अगर उसी मोमेंट उसी इंसान की बुराई कर दे वहीं पे, तो तब वो इंसान मिट्टी उठा के फेंक देगा। सोचिए कितना डिफरेंस है। पहले के जमाने में तारीफ करने पर मुंह पे मिट्टी फेंका जाता था, आज के जमाने में बुराई करने पर मिट्टी फेंका जाता है। सोचिए। और अगर आपका कोई इंसान तारीफ करता है तो आप खुद सोचिए कि मैं उस तारीफ के काबिल हूं कि नहीं हूं। तो या इंसान आपकी तारीफ करता है तो आप खुद सोचिए कि उस तारीफ के काबिल हूं कि नहीं। मान लीजिए आप लोग गाना गा रहे हैं तो कोई बोल दिया वाह आप तो लता मंगेशकर की तरह गा रही हैं, या आप रफ़ी की तरह गा रहे हैं, तो पहले आप लोग को जांचिए कि वाकई में मैं इतना अच्छा गा रही हूँ या गा रहा हूँ। या आप कोई शेर पढ़ रहे हैं तो कोई बोलते आप तो मिर्जा गालिब की तरह शेर बोल रहे हैं, तो आप लोग झांक कर देखिए कि मिर्जा गालिब हूँ क्या। तो इतना तो कोई भी देख सकता है। तो जो भी आपकी तारीफ करता है तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए, उसकी तारीफ से खुश होने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज लास्ट में इस चैप्टर में बताई गई है कि जो अक्लमंद और एक्सपर्ट ब्रिलियंट माइंड के स्टूडेंट होते हैं, या फिर अक्लमंद लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो ब्रिलियंट एक्सपर्ट माइंडेड होते हैं, जो जिनका दिमाग तेज चलता है, उनके अंदर डर भी होता है। और डर किसी चीज के लिए हो सकता है, या तो इस चीज के लिए कि मेरे अंदर तो कोई कमी तो नहीं है, या मैंने ये काम किया या काम की तो कोई गलत तो नहीं की। किसी न किसी तरह का एक डर जो होता है वो होता है, जो तेज तरार। लेकिन जो नासमझ गधे बेवकूफ टाइप के इंसान होते हैं उनके अंदर किसी तरह का डर देखने को नहीं मिलता है। निडर कोई भी काम कर उनके अंदर किसी तरह का डर ही नहीं पड़ता, लेकिन बस कम दिमाग होता है, उनके अंदर डर देखने को नहीं मिलता है। वो निडर होकर कोई भी काम करता है लाइक बच्चा। और कोई इंसान में घमंड भी पाया जाता है। क्या मतलब, जब इस तरह के अलग अलग टाइप के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें बता दिया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरी कमियों को बताइएगा। और जाहिर सी बात है, इसको बार बार सुनिएगा तो आपको एग्जाम के लिए चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।